ये हो गया हिसाब बराबर। हाँ शुक्रिया। पागल है क्या? आजा। अरे क्या मिला? अरे तुम्हारी ऐसी की तैसा। तो दोस्तों परिस्थितियां कुछ वैसी जनरेट हो गई है जैसे कि अभी शुरुआत में आपने वीडियो क्लिप को देखकर अनुमान लगाया। रिसेंटली भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब रशिया के विजिट पर जाते हैं। वहां पर वो व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं। ये काफी बड़ी बात थी क्योंकि देखा गया है कि पुतिन प्रोटोकॉल के काफी पक्के हैं और वो जब भी किसी से मुलाकात करते हैं तो वो किसी न किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होना चाहिए। बाकी छोटे मोटे ऑफिशियल्स के साथ वो इस तरह से मुलाकात नहीं करते। इससे पहले मुझे याद है जब राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी जब विजिट पर गए थे तो उनसे भी उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। वो तो रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ है तब से कुल 3 ऑफिशियल्स के साथ ही वो ऐसी मुलाकात कर चुके हैं जिसे कहा जा सकता है कि उन्होंने एक्चुअली उसके लिए प्रोटोकॉल तोड़े। एक तो चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और भारत के एनएसए अजीत डोभाल सर। इनके अलावा किसी भी इस तरह से छोटे ऑफिशियल के साथ उनकी मीटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन यहाँ पर अनुमान ये लगाया जा रहा था कि पिछले कुछ समय से जो कुछ नए घटनाक्रम हुए हैं जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए भारत के पहल के रूप में देखा जा रहा था, ऐसी तरह की कोई चीजें निकलकर सामने आएगी और संभवतः ब्रिक्स के मेन समिट तक रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध रुक जाएगा जिसके लिए मध्यस्थता इस समय भारत द्वारा शुरू कर दी गई है। यही सारे अनुमान लगाए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों जब चीजें निकलकर सामने आई तो वो कुछ और ही इशारा करती है। दरअसल ये सारे कुछ प्रयास इसीलिए किए जा रहे थे ताकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जाए जिसकी शुरुआत रिक्स से होगी और ये जाएगा ब्रिक्स तक। देखिए क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। आगे मैं आपको कुछ मिनटों में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आप बस वीडियो को अंत तक देखते हुए इस मुद्दे पर एटलीस्ट अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस समय कहा जा सकता है और समझा जा सकता है कि जितनी भी कवायतें भारत रशिया और चाइना के बीच में चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चल रही थी ताकि एक नई यूनिटी के साथ रिक को तैयार किया जाए। रिक यानी भारत रशिया और चाइना का ग्रुप। इसके लिए जरूरी ये होता कि भारत और चाइना के बीच में जितने भी टेंशन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स जनरेट हुई है इस समय, इनका निपटारा किया जाए और जो भारत चाइना की सेनाएं आमने सामने एलएसी पर खड़ी है इन्हें किसी तरह से डिसएंगेज करके वापस कर दिया जाए। और इसकी शुरुआत दरअसल हो चुकी है। ये कैसे हुआ इसको लेकर डिस्कशन करें इससे पहले आप ये जान लीजिए कि गलवान घाटी समेत लद्दाख के कुल 4 इलाकों में चीनी सेना पीछे हटी है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान निकल कर आया है कि रशिया में भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के दौरान भारत और चीन की सीमा पर जो भी मुद्दे चल रहे हैं इन्हें सुलझाने के लिए चर्चा की गई। जिसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पूर्वी लद्दाख के 4 क्षेत्रों से चीन द्वारा अपनी सेना को पीछे हटाई है जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है जहां पर क्लैश हुआ था। दरअसल वांग यी जो कि चाइना के विदेश मंत्री हैं इनके द्वारा 12 सितंबर को एनएसए अजीत डोभाल साहब के साथ एक मुलाकात की जाती है रशिया में ही। और जब ये मुलाकात की जाती है इस समय ब्रिक्स के कई सारे उच्च पदाधिकारी भी उस बैठक में मौजूद होते हैं जहाँ पर सभी मुद्दों को एक साथ विस्तृत में चर्चा की जाती है। और उसकी प्रगति कुछ इस तरह से देखने के लिए मिली कि भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने से हट चुकी है कुल 4 हॉट पॉइंट से। इसको लेकर चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि देखिए 4 सालों से ज्यादा का समय लगा लेकिन द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए ये सारे कुछ प्रयास किए गए हैं और दोनों देशों की सेनाओं ने आपसी सहमति के साथ डिसएंगेजमेंट कर दिया है और पीछे हट चुकी है। इससे ठीक एक दिन पहले डॉक्टर जयशंकर का भी इसके ऊपर बयान आया था और उन्होंने जिनेवा में एक बयान देते हुए ये भी कहा था कि भारत और चीन के बीच में स्थितियां सामान्य हो चुकी है और जो सैन्य समस्याएं एलएसी पर जुड़ी हुई थी उसका भी 75% तक समाधान निकाल लिया गया है। कुछ थोड़ा बहुत और बाकी है जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इस समय भारत हो या फिर चाइना हो दोनों को ही आपसी समझौते करने की आवश्यकता थी ताकि दूसरे प्रॉब्लम्स की ओर दोनों देश ध्यान दे सकें और अपने देश की स्थितियां नियंत्रित कर सके। जहां पर भारत इस समय इंटरनल मैटर्स और अमेरिका बांग्लादेश इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है तो वहीं पर चाइना की बात की जाए तो चाइना के सामने भी अमेरिका का प्रेशर है। इसके अलावा चाइना की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है तो उसे भी एक टेंशन फ्री माहौल चाहिए था। तो समाधान ये निकाला गया कि भारत और चीन आपस में सहमति जमा ले। अब इसके लिए प्रयास किस तरह के किए गए होंगे ये आप देखिए। यहाँ पर डेफिनेटली सारा कुछ दारोमदार रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जिम्मे था। पुतिन ने ही संभवतः ये सारी चीजें करवाई होगी क्योंकि उन्हें पता है कि उनके 2 मजबूत हाथ यानी भारत और चीन जब तक आपस में एक नहीं होंगे वो मजबूती से रशिया का साथ नहीं दे पाएंगे। और अमेरिका लगातार प्रेशर डाले जा रहा है, दोनों हाथों को रशिया से काटने की कोशिश वो लगातार कर रहा है। अगर भारत और चीन रशिया से अलग हो जाते हैं तो इस युद्ध के दौरान रशिया बिल्कुल अलग पड़ जाएगा और उसे हरा पाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा।
इस वजह से उन्होंने प्रयास करते हुए भारत और चीन को आपसी सहयोग के लिए मनाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर स्थितियां पूरी तरह से विपरीत जनरेट हो गई होंगी। पहले अगर बात की जाए डॉक्टर जयशंकर की, तो डॉक्टर जयशंकर को जब मनाने की कोशिश की गई होगी तो उन्होंने भी टेस्ट में काफी खतरनाक बातें बोल दी थी कि भारत चीन के रिश्ते काफी खराब हो गए हैं, हमें भारत और चीन के बीच में जो व्यापार चल रहा है इसको लेकर रिव्यू करने की आवश्यकता है, चाइना की कंपनियों को ज्यादा बढ़ावा भारत के अंदर न दिया जाए, उसके इन्वेस्टमेंट रोके जाए एंड इस तरह की चीजें। इसके बाद चाइना द्वारा भी झल्लाकर डॉक्टर जयशंकर के खिलाफ वो आर्टिकल पब्लिश कर दिया था कि भारत चीन के रिश्ते तो सामान्य हो सकते हैं लेकिन डॉक्टर जयशंकर शायद ये नहीं चाहते। उसके बाद रशिया की तरफ से दोबारा से प्रेशर डाला गया होगा कि आप क्या छाप रहे हैं, क्यों आग में घी डाल रहे हैं। उसके बाद चाइना द्वारा वो आर्टिकल संभवतः डिलीट किया गया होगा। उसके बाद डॉक्टर जयशंकर को भी मनाने की कोशिश की गई होगी और डॉक्टर जयशंकर ने उसके बाद कुछ हद तक चाइना के प्रति अच्छी बातें कही, जिसमें व्यापार के लिए कई और तरह के समाधान ढूंढने की बात भी उनकी तरफ से कही गई थी, जैसा कि आप आर्टिकल में इस समय पढ़ पा रहे हैं। इसके बाद एनएसए अजित डोभाल सर और वांग यी जो कि चाइना के विदेश मंत्री है, इन्हें रशिया बुलाया गया होगा, आपस में बातचीत की गई होगी और बातचीत में ये सारे समाधान निकाले गए और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया करवाई गई। तो कहने का मतलब सब लोग ये सोच रहे थे कि रशिया यूक्रेन वॉर को इस दौरान रुकवाने के लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा और रशिया द्वारा भारत चीन के बीच में मामले सुलझाकर एलएसी पर शांति स्थापित करने की कोशिश करवाई गई। हालांकि फिर भी यही कहा जाएगा कि चाइना के ऊपर इतना जल्दी विश्वास कर लेना सही नहीं होगा। इससे पहले भी चाइना कुछ इलाकों से सेनाएं वापस ले चुका है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में बिल्कुल भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जब तक ये डिसएंगेजमेंट चलता है तब तक हमें एक विंडो मिल जाएगी और इस दौरान हम लोग हमारी डिफेंस प्रिपरेशन को और मजबूती से कर पाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर इलाकों में चाहिए उन्हें डेवलप किया जा सकता है, जो इक्विपमेंट तैयार करने हैं उनको तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा जब तक चाइना और भारत के बीच में रिश्ते सामान्य हैं तब तक दूसरे मामलों को निपटाने का एक समय मिल जाता है भारत को। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।